बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। इस टेंस का स्ट्रक्चर और फंक्शन ये आपके सामने इस टेबल की फॉर्म में है। इस टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। फिर उसके बाद बीन आता है, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, और फिर सेंस और फॉर भी आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सेंस और फॉर हर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस में हो, लेकिन ये कि आता है, नॉर्मली आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हम कुछ एग्जांपल्स इसकी देखेंगे कि जिसमें है और जिसमें कुछ देखेंगे जिसमें नहीं है। तो नॉट लगाने के लिए हैज़ हैव के बाद हम नेगेटिव बना देते हैं नॉट लगा के। फिर उसके बाद हैज़ हैव को अगर हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएं तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जब हम इसके फंक्शंस की तरफ आते हैं तो फंक्शन में स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल इन प्रोग्रेस, कोई ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ, अभी भी प्रोग्रेस पे है, ठीक। और सेकंड इसका फंक्शन ये है कि कोई ऐसा काम जो कंप्लीट तो हो गया है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन हम उसकी कंटिन्यूटी के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि इस चीज़ को मेंशन करें, हाईलाइट करें कि ये काम कुछ टाइम तक, लंबे टाइम तक चलता रहा। तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स अभी देखेंगे। ये आपके सामने एग्जांपल नंबर 1 है। वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 20 मिनट्स। वी आर वेटिंग नाउ। इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस में कि हम 20 मिनट से वेट कर रहे हैं और अभी भी वेट, इसका मतलब हम कर रहे हैं। अगर हम ये मीनिंग देना चाह रहे हैं कि 20 मिनट से ये काम चल रहा है और अभी भी चल रहा है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे, वी हैव बीन वेटिंग। तो इसमें ये शो होगा कि भाई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम देखें तो नताशा हैज़ बीन प्लेइंग द पियानो सिंस शी वॉज 4। जब वो 4 ईयर्स ओल्ड थी तब से लेकर अब तक एक काम चलता रहा। एक लंबा एक्शन होता है, तो इस लंबे एक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो जब से 4 ईयर्स की तब से लेकर अब तक वो पियानो बजा रही है और ये काम ख़त्म ही नहीं हुआ। ज़ाहिर है दरमियान में इंटरवल्स आए होंगे, वक्फे आए होंगे, छोटे छोटे रिपीटेड एक्शंस आए होंगे। मतलब ये एग्जाम्पल 1 की तरह से नहीं है कि जी एग्जाम्पल 1 में तो ये है ना कि 20 मिनट्स पहले इंतज़ार शुरू हुआ और अभी तक वो चल रहा है, इंतज़ार चल रहा है। लेकिन ये जो सेकंड सेंटेंस है इसमें 4 साल की उम्र से लेकर अब तक ये काम कंटिन्यूसली नहीं हो रहा, दरमियान में ब्रेक्स आई हैं। कभी वो पियानो प्ले कर लेती होगी, कभी नहीं करती होगी, कभी दिन में एक दफ़ा, कभी वीक में एक दफ़ा, लेकिन ये रिपीटेड एक्शन चलता रहा। इसी तरह से आई हैव बीन स्विमिंग दैट्स वाई माई हेयर इज़ वेट। एग्जाम्पल 3 में हम किसी ऐसे कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं जो कि पास्ट में कंप्लीट हो गया है, अभी अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसका असर बाकी है। क्या भला कि माई हेयर इज़ वेट, बाल गीले हैं, और ये शो करना है कि आई हैव बीन स्विमिंग, के मतलब मैं काफ़ी टाइम तक ये काम करता रहा, यानी कि स्विमिंग करता रहा। जब ये शो करना हो कि मैं जो है वो अभी अभी ये काम कंप्लीट हुआ है और मैं काफ़ी टाइम तक वो करता रहा, काफ़ी देर तक वो काम करता रहा, तो उस वक्त हमारा फोकस हो जाता है उसकी कंटिन्यूटी पे। तो इसलिए ये फिर इम्पोर्टेंट नहीं रहता कि वो कब शुरू हुआ था और अब ख़त्म हो गया है या अभी आगे चल रहा है। इसलिए ये एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड से थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें सेंस या फॉर वाला कोई सेंस नहीं है कि कब शुरू हुआ, इसका कोई लिंक नहीं है। सिर्फ इतना शो करना है कि भाई ये काम चलता रहा और ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा, इसलिए इसकी कंटिन्यूटी पे हमने फोकस करना है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा। इसी तरह से हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, क्वेश्चंस में हम समटाइम हाउ लॉन्ग यूज़ कर देते हैं। सेंस इसकी वही है जो ऊपर तीनों सेंसेस की है। आई हैव बीन फीलिंग वेरी वेल रिसेंटली। रिसेंटली हम जब कोई लास्ट कुछ डेज़ या वीक्स की बात करना चाह रहे हों तो भी इस टेंस के साथ हम रिसेंटली लगा के कर सकते हैं। और इसी तरह से लेटली का भी वर्ड अक्सर इस टेंस में यूज़ होता है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग लेटली, मतलब लास्ट फ्यू डेज़ में आप क्या करते रहे। ये चीज़ मेंशन करने के लिए हम लेटली का वर्ड यूज़ करते हैं लास्ट फ्यू डेज़ में। रिसेंटली के तकरीबन मीनिंग में आता है, लेकिन
लेटली और रिसेंटली में को बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन लेटली थोड़ा सा कह लें कि क्लोज टू द प्रेजेंट होता है। अच्छा जी, अब ये सारी एग्जांपल्स के बाद हम एक ओवरऑल आइडिया हमारा बन गया है इस टेंस के बारे में, और हम ये बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा इस टेंस का स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ सेंस और फॉर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, जैसा कि अक्सर स्टूडेंट समझते हैं। ये सेंस और फॉर के साथ भी हो सकता है और सेंस और फॉर के अलावा भी हो सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।